नमस्कार, मैं हूं मनीष ध्यानी। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं एक खास सफर पर, जो है प्रयागराज महाकुंभ 2025। तो आइए जुड़िए मेरे साथ इस खूबसूरत और यादगार सफर में। तो चलें। इस सफर में मेरे साथ हैं मेरे दो दोस्त उत्तम पाल और योगेंद्र सिंह चौहान। हम तीनों दिल्ली से प्रयागराज पहुंचते हैं। हम चाय पीने के लिए रुकते हैं और सुबह सुबह चाय की चुस्कियां लेते हुए माहौल का आनंद उठाते हैं। ठंडी हवा और गर्म चाय का स्वाद एक अलग ही खुशी दे रहा था। पूरे शहर में एक उल्लास और ऊर्जा फैली हुई थी और हम भी उस ऊर्जा का हिस्सा बन चुके थे। हमें महाकुंभ में अनुराग मिलते हैं, जो उत्तम के अच्छे दोस्त हैं। वह कई सालों से प्रयागराज में है। वह हमें महाकुंभ के असली अनुभव से रूबरू करवा रहे थे। हुआ था तो जब राक्षस वहाँ से लेके अमृत का कलश लेके भागे, तो बोलते हैं कि वो खिचड़ी का कौन सा दिन होता है सर? मकर संक्रांति। तो उस दिन का एक बूंद अमृत यहाँ गिरा था संगम में। श्रद्धा भाव से स्नान कर सके तो आप लोगों से आग्रह है कि बेहतर है स्नान कीजिए, घाट खाली कीजिए। चलते फिरते नजर आए, अनासक रूप से स्नान घाट पे न बैठे न खड़े। किसी भी हमारे श्रद्धालु महानुभाव को अगर मन में शंका दिखाई दे, काहे आदमी संदिग्ध है, प्रयागराज महाकुंभ का हर कोना खास था और हर दृश्य मेरे दिल को छू रहा था। यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम सिर्फ एक पवित्र स्थान नहीं, बल्कि आस्था और प्रगति का सुंदर संगम है। अक्सर हम देखते हैं कि नदियाँ अलग अलग बहती है, लेकिन यहाँ तीनों नदियाँ मिलती है, जो कुदरत का अनोखा नजारा है। संगम के पवित्र जल में स्नान का अनुभव एक अनमोल आशीर्वाद जैसा था। स्नान के बाद हम चारों अक्षयवट मंदिर की ओर निकलते हैं, जहां आस्था और इतिहास का सुंदर मेल देखने को मिलता है। अक्षयवट, जिसका अर्थ है अविनाशी वट वृक्ष, प्रयागराज के संगम तट पर स्थित है। यह धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व का केंद्र है। मान्यता है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने इसे सृष्टि की स्थिरता के लिए स्थापित किया। प्रलय काल में भी इसका नाश नहीं होता। यहाँ नारायण विष्णु ने महर्षि मार्कंडेय को बाल मुकुंद रूप में दर्शन दिए थे। श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी ने भी वनवास के दौरान इसका पूजन किया। जैन तीर्थकर ऋषभदेव ने यहाँ कैवल्य प्राप्त किया। अक्षयवट के दर्शन से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। परिक्रमा पद और रमणीय दृश्य इसकी महिमा को बढ़ाते हैं। अक्षयवट मंदिर के बाद हम बांध वाले हनुमान जी के दर्शन करने के लिए चल पड़ते हैं। हनुमान मंदिर संगम और किला के निकट प्रयागराज में गंगा यमुना के तट के पास स्थित है। यह मंदिर संगम नगरी में बड़े हनुमान जी, किले वाले हनुमान जी, लेटे हनुमान जी और बांध वाले हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध है। यह मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आस्था और विश्वास की अनगिनत कहानियों का संगम है। यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ एक अद्वितीय अनुभव प्राप्त करने के लिए।
प्रयागराज के अरेल गंगा घाट के पास मुख्य मार्ग पर स्थित यह शिवालय पार्क देश के प्रमुख मंदिरों की शानदार नकल है। यहाँ खास बात यह है कि ये बड़े बड़े मंदिर पुरानी लोहे की चीजों से बनाए गए हैं, फिर भी ये मंदिर बिल्कुल असली मंदिरों की तरह दिखाई देते हैं। चलो चलते हैं और देखते हैं शिवालय पार्क। समुद्र मंथन की कथा महाभारत और पुराणों में मिलती है। देवता जो मुनि दुर्वासा के श्राप से कमजोर हो गए थे, असुरों को समुद्र मंथन के सहयोग के लिए राजी करते हैं ताकि अमृत प्राप्त कर सके। मंदार पर्वत को मंथन की छड़ी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया, जबकि भगवान विष्णु ने कुरुण अवतार लेकर पर्वत को स्थिर किया। मंथन से कई रथ और उपहार प्रकट हुए, लेकिन साथ ही हलाहल विष भी निकला, जिसे भगवान शिव ने पीकर संसार की रक्षा की और नीलकंठ लाए। अंत में धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, परंतु विवाद के बाद केवल देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ। कई हिंदू पौराणिक ग्रंथों में पृथ्वी के हाथी के पीठ पर टिके होने का उल्लेख है, जो स्वयं कछुए या कछुए की पीठ पर खड़े हैं। विभिन्न दिशाओं की रक्षा करने वाले हाथियों को अष्टदिग्गज कहा जाता है और विश्व कछुए का नाम अकूपर है। बैद्यनाथ मंदिर जो देवघर झारखंड में स्थित है, यह बाबा बैद्यनाथ के नाम से भी जाना जाता है। यह 12 ज्योतिर्लिंग में से एक पवित्र धाम है और 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ भी है। शिव और शक्ति का यह संगम इस स्थान को अत्यंत महत्वपूर्ण और दिव्य बनाता है। रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और 4 धाम तीर्थ स्थलों में शामिल है। माना जाता है कि यह मंदिर 17वीं शताब्दी में बना था। इस मंदिर के गर्भगृह में 2 शिवलिंग स्थापित हैं। एक कथा के अनुसार जब भगवान राम ने रावण, जो कि एक ब्राह्मण था, का वध किया, तो इस पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने एक शिवलिंग की स्थापना करने की इच्छा व्यक्त की। भगवान राम ने हनुमान जी को हिमालय से शिवलिंग लाने के लिए भेजा, लेकिन उनके लौटने से पहले ही देवी सीता ने समुद्र तट की बालू से
एक शिवलिंग बना दिया ताकि भगवान राम समय पर पूजा अर्चना कर सकें। इस शिवलिंग को रामलिंगम कहा जाता है, जो इस मंदिर के मुख्य देवता माने जाते हैं, जबकि हनुमान जी द्वारा लाया गया शिवलिंग विश्वलिंगम कहलाता है। सोमनाथ मंदिर, जिसे देव पाटन भी कहा जाता है, गुजरात के प्रभास पाटन में स्थित है। यह भगवान शिव के 12 आदि ज्योतिर्लिंग में से पहला है। मूल मंदिर के निर्माण की सटीक तिथि अज्ञात है, लेकिन वर्तमान सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भारत की स्वतंत्रता के बाद मरु गुज्जर हिंदू मंदिर वास्तुकला शैली के तहत किया गया था। यह मंदिर हिंदुओं के लिए एक पवित्र धार्मिक स्थल माना जाता है। सोमनाथ मंदिर का उल्लेख महाकवि कालिदास की कविताओं में भी मिलता है।